हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि आवश्यक है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। तब जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, तब और यह मनहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 22 तारीख की मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, और हम सब लोग एक और संडे हमारे पास है 20 तारीख का। आप प्रयास करिए, खुदावन आपको आशीष दे। इन दिनों के सभी सभाओं को प्रभु ने आशीषित की। थोड़ा सा हेक्टिक था हमारे लिए, और इन दिनों के अंदर जो हालात हमारे इर्द गिर्द चल रही है वो बड़ा गंभीर है, और संस्था वाले सब मतलब एक प्रकार से घबराहट के अंदर है कि क्या चल रहा है। गवर्नमेंट इसकी कोशिश कर रही है महाराष्ट्र में कन्वर्शन बिल आ जाए, और ये जो सभाएं हो रही है बढ़ रही है, इसको रोके। इसीलिए वो भी बेधड़क होकर बात कर रहे हैं। और हम हमारे आजू बाजू के वातावरण को अगर देखेंगे, पिछले रेनी सीजन विंटर सेशन जो असेंबली है महाराष्ट्र का, मैं सुन रहा था, वहाँ सब एक ही चर्चा हो रही है, कन्वर्शन का चर्चा हो रही है। और हर कोई वहाँ पर, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट वो लोग है, तो वो लोग सेंसस को देखो, कन्वर्शन को देखो, इनकी आबादी कैसी बढ़ गई है देखो, यही चीज अब यही डिस्कशन हो रहा है वहाँ पर। जबकि मुद्दे की बात बहुत है डिस्कशन करने का, लेकिन उनका मेन थीम है कन्वर्शन बिल लेके आओ। हर व्यक्ति यही बोल रहा है। आपको समझ में आना चाहिए, अगर कन्वर्शन बिल आ गया तो फिर जो बैप्टिज्म वगैरह जो है वो सब बंद हो जाएगा। अभी हम खुद भी बपतिस्मा देने वालों को ये बोलना नहीं चाहते कि तुम लिख कर लेके आओ, एफिडेविट बनवा के लेके आओ, वो भी अभी हम बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि वो खुद ही एक प्रूफ बन जाता है कि उनका कन्वर्ट हुआ है। मतलब अब ऐसा है, विश्वास है तो आओ, तुमको ले जाके डुबा के लाएंगे, नहीं तो तुम अपने विश्वास में चलते रहो। मतलब मतलब का खामोखाम का पास्टर लोग जेल की सलाखों के पीछे है। विजडम को इस्तेमाल करने का टाइम है। ऐसे टाइम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वी आर वेटिंग फॉर द रैप्चर, इमिनेंट रैप्चर, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जब प्रेशर आएगी तभी ब्राइड तैयार होगा, और ये आपके और हमारी तैयारी का संदेश है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको खुशी होगी कि रैप्चर बहुत जल्दी होने वाला है। आज सवेरे भी मैंने मैसेज के अंदर अंतिम दिनों के बारे में बताया, कैसे सब फॉर्मेशन में आ रहा है, जो जो प्रॉफिट ने बोला कितने हमारे आंखों के सामने कैसे आ रहा है। एंड हम ये पृथ्वी में सबसे सौभाग्य लोग हैं। मैं तो अपने आप को सबसे सौभाग्य आदमी समझता हूँ, क्योंकि जो रैप्चर का जो रूपांतर का अनुभव है, ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव है, वो प्रभु ने हमें दिया है, पक्का है। और युगों में ऐसा नहीं है, हमसे पहले जो थे वो मर गए। इवन भाई ब्रनम वो भी अभी रिजरेक्शन में उठ के आएगा, लेकिन हम तो जीते जी बदलने वाले लोग हैं। अब मैं तो ये विश्वास करता नहीं कि और कोई युग होने वाला है। ये लास्ट स्टेज है, लास्ट अपीयरेंस में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आज का शीर्षक लेना चाहता हूं, रैप्चर इज इमिनेंट, बहुत जल्दी होने वाला है। इमिनेंट इन मींस अर्जेंट। सो लेट अस बी सीरियस। आओ हम लोग थोड़ा सीरियस बन जाएंगे। अब मजाक मस्ती, इसकी उसकी ताने और दुनिया थोड़ा थोड़ा मसीहत, चलो ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, ये भी चलता है वो भी चलता है, कहीं तो जगह फुल स्टॉप लगाएंगे। अभी नहीं चलेगा ये, क्योंकि चलने का टाइम है नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वो करते करते बैठ जाओ और आखिरी क्षण में तुम्हें पता चले कि तुम चुक गए हो। सीरियस होने का टाइम है ये। और सब जगह से हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो है बिल्कुल आपको वहां ले आ रहा है। द स्क्वीज एंड द थर्ड पुल, प्रॉफिट कहता है स्क्वीज।
एक दबाव आएगा, एक प्रेशर आने वाला है। जब तक स्क्वीज नहीं होगा, जब तक प्रेशर नहीं आएगा, तब तक बीज बाहर नहीं निकलेगा। और आप और हम परमेश्वर के चुने हुए बीज हैं। ये धरती से हमें निकलने के लिए एक प्रेशर का आना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी समझाया, फिर एक बार मैं आपको समझाता हूं कि मान लो एक मौसम्बी का फल है, और इस मौसम्बी के फल को आप देख सकते हैं कि ये बीज जो है ऐसे 4 कोने में दिशा में फैला हुआ है नहीं? इसके बीच में पार्टीशन जैसा आपको नजर आएगा। तो जब आप इसको प्रेशर करते हैं तो ये बीज जो है ऐसे लाइन में नजदीक आने लगते हैं, और जब उसको दबाएंगे तो ये जो बीज है वो यहां आ जाएगी, और इसको और भी प्रेशर करेंगे तो ये बीज जो है लाइन में आ जाएगी, और प्रेशर करोगे तो ये बीज बाहर निकल जाएगी। यही है रैप्चर। और ये दबाव है, ये पृथ्वी। तो आपको जब तक प्रेशर नहीं मिलेगा आप जाएंगे नहीं। आप मेरे साथ हैं? इसीलिए प्रॉफिट ने बोला था स्क्वीज का आना बहुत जरूरी है, वो दबाव का आना बहुत जरूरी है। और अभी जो चल रहा है स्क्वीज है, एक प्रेशर है, आपके चारों तरफ आपको दबाया जा रहा है, आपका हक छीना जा रहा है, आपका आजादी आपसे निकाला जा रहा है, आपको बंदिश में लाया जा रहा है, आपका हर मूवमेंट को वो लोग अभी कैच करना चाहते हैं। यही तो टाइम है स्क्वीज का। और इसमें दुल्हन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुल्हन तो अपना जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरे लोग परेशान में कि उनका कैसा चलेगा, क्योंकि वो रैप्चर के इंतजार में नहीं है, वो तो दुनियादारी में बसे हुए हैं। लेकिन आप और हम तो जाने के इंतजार में हैं। सो लाइफ को हमने समझा क्या? प्रॉफिट बोलता है द इनविजिबल यूनियन ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। इनविजिबल यूनियन, एक अदृश्य प्रभु की दुल्हन का एकत्रित होना हो रहा है, एक अदृश्य, ये दिखाई नहीं दे रहा है। नेशंस इकट्ठे हो रहे हैं, सारे मुस्लिम देश एक जगह जमा हो रहा है, हिंदुइज्म एक जगह जमा हो रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, और भी मुस्लिम लोग अपने राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हर जगह में आप देखो यूनिटी की बात हो रही है। हम लोग एक होना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मीनिंग क्या है? हम लोग एक हो जाओ, बटो मत, एक हो जाओ, यूनिटी की बात हो रही है। एग्जैक्टली एक इनविजिबल यूनिटी चालू है जो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है, और ब्राइड यूनिटी में चले आ रही है, ब्राइड एकत्रित हो रही है। लाइफ इज सेक्रेड थिंग टू गॉड एंड इट्स रिकॉर्डेड इन द बुक। गॉड्स ऑथर, गॉड द ऑथर ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का कर्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमने अपने जीवन में कोई भलाई, कोई बुराई, कोई अच्छाई अपने खुद के बलबूते पर नहीं ला सकते। अगर हमने सोचा तो भी बाइबल हमें कहते हैं बाल भी तुम कुछ नहीं कर सकते, ना उसको काला कर सकते ना सफेद कर सकते। सर के बाल तो गिने हुए हैं तुम्हारे। धर्मियों का पाव प्रभु की ओर से गिनी जाती है। तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते, सब हमारे ऑथर के पास है। जिसने पिक्चर बनाया वो डायरेक्टर जो बोलेगा वो एक्टिंग करना है आपको। आपका अपना रोल दिया है उसमें। मुझे एक रोल दिया है, प्रभु ने आपको एक रोल दिया है। हम लोग सब प्रभु के उस पिक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। और आप डायरेक्टर की बात नहीं मानेंगे तो नेचुरली आपको पिक्चर से निकाल देगा, किसी और को लेके आएगा। और आप अपना एक्टिंग अगर बरोबर नहीं करेंगे तो भी निकाल देगा आपको। तो फिर आप और हम क्या सोच रहे कि हमारा ऑथर जो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने जीवन को रचा है और वो बराबर अपनी योग्यता में आपको और हमको ले आया, और अपने टाइम पे हम खिले हुए हैं। ये आपका और मेरा टाइम है, हम खिले हैं। और मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर ये टाइम पे हम काम नहीं करें तो एस्तर रानी को मोर्दकै ने क्या लिखा था? तू अभी राजगद्दी में बैठी है, तू एक गुलाम लड़की थी, प्रभु की कृपा हुई है उसके ऊपर, उसकी चुनावट हो गई, और वष्टी रानी को निकाले जाने के बाद में ना जाने राष्ट्र में से कितने ही लड़कियों को ले आया गया अगला रानी बनने के लिए। कितनी तैयारियां उनकी हुई।
6 महीने उनका तेल से, द्रव्य से, 6 महीने और तैयारी से, मतलब एक एक साल उनकी तैयारी हुई सिर्फ राजा के सामने खड़े रहने के लिए। और सबको फेल करके एक अनाथ लड़की जिसको मां नहीं, बाप नहीं, इस तरह के खड़ी हुई, राजा का मन उस पर मोहित हो गया। वैसे आप और हम भी ये संसार के अंदर एक अनाथ थे, लेकिन हमें तैयारी के लिए प्रभु ने भेज दिया गया था। इत्र की तैयारी जो है वो प्रभु का आशीष है, तेल की तैयारी जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ये सब तैयारी कर जब हम प्रभु हमारे राजा के सामने आके खड़े रहे, तो राजा ने अपना राजदंड बढ़ाया और कहा, आजा एस्तर रानी, आधा राज्य भी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। और आपको मालूम है, आप प्रभु यीशु के साथ सिंहासन पर बैठकर राज्य करने वाले हो। आधा राज्य का मतलब मेरी बराबरी की ताकत मैं तुम्हें देता हूं। तो इसमें एस्तर ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो कुछ किया प्रभु की योजना थी। एस्तर तैयार होकर वो कुर्सी में बैठे और एस्तर के द्वारा यहूदियों की रक्षा होगा। और आपको मालूम है कि आपके और हमारे चुने जाने से यहूदियों का रक्षा होने वाला है। आप जानते हैं इस बात को कि जब प्रभु आपको लेगा, उसके बाद प्रभु इस्राएल में जाता है। रेवलेशन चैप्टर 11 उसके बाद में जाता है कि प्रभु उन पर कृपा करता है, जैसे जोसेफ के जीवन में हुआ था। जब जोसेफ अपने भाइयों से टुकराया गया और वो मिस्र देश में पहुंच गया, सो मान लो हम लोग इसको मिस्र देश लेंगे, और जोसेफ यहां आने के बाद में इस गुलामी के अंदर उसने अपना जीवन को बिताया। समय आया, इसको एक दुल्हन मिल गई और जोसेफ ने दुल्हन के साथ में इस महल के अंदर शामिल है। अब उसके 11 भाई लोग जोसेफ के पास आते हैं, और जब वो लोग वहां आते हैं तो उन्होंने इसको नहीं पहचाना, क्योंकि अभी ये राज वस्त्र में बैठा है। लेकिन इनको दुल्हन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जोसेफ दुल्हन को महल में रख के वो अकेला आके इनके ऊपर जाहिर हुआ। और ये अकेला आकर वो रिवील होना जो है वो रेवलेशन चैप्टर 14। और मेमना 1,44,000 के साथ अकेले पर्वत पर बैठा है, सिय्योन पर्वत पर दिखाई दे रहा है, और 1,44,000 जो है उसके साथ चल रहे हैं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब मसीह अपने आप को यहूदियों पर रिवील कर रहा है, इनको बाइबल बोलते हैं द रेमिनेंट, जो छोड़े गए हुए या बचे हुए लोग। उस समय में ऑलरेडी दुल्हन जो है महल में आ चुकी है, जिसको बोलते हैं रैप्चर हो चुका है। प्रभु ने इसको लिया, शादी करके घर पे रखा, वापस आ रहा है इनके पास और अपने आप को रिवील कर रहा है। तब इनका रक्षण हो रहा है रेवलेशन चैप्टर 14 के अंदर। रेवलेशन चैप्टर 7 में इनकी सीलिंग हो रही है धरती के अंदर, लेकिन 14 में ये मेमने के साथ में घूम रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ये लोग हकदार थे, लेकिन प्रभु ने इस पर कृपा किया। और यही है आप और हम, जेंटाइल ब्राइड जो रैप्चर में जाने वाले हैं। और फिर प्रभु ने इन पर कृपा किया। अभी बताइए कि आप और हमने इसके लिए क्या किया था? कुछ नहीं किया था। आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी तीर मारी होगी ये संदेश को ढूंढने के लिए? नहीं, ये संदेश हमारे पास चला आया। संदेश ने हमको ढूंढ के निकाला, हम संदेश को नहीं ढूंढने गए थे। हमारे पास तो इर्द गिर्द इतनी आवाजें थी कि हम सुन नहीं पा रहे थे कौन सा सच्चा है, लेकिन संदेश ने हमको पकड़ लिया। और हम लोग अभी इस समय सराउंडिंग ऑफ, अभी आपको मालूम नहीं कि आप मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी आपका मोबाइल खोल दे और आप यूट्यूब चैनल खोल दे, तो अलग अलग आवाज आपको सुनाई देगी। कोई भी चैनल खोलो और वो आवाज आपको सुनाई देगी। न्यूज खोलो, न्यूज में चलता रहेगा, कोई गाना अंदर बज रहा है, डांस हो रहा है, रिले हो रहा है, सब आपको, सब इधर इस कमरे में सब। तो ये मत समझना कि आपने मोबाइल चालू किया तभी वो आवाज आई, नहीं, वो आवाज इधर ही है, वो आपके आजू बाजू में घूम रहा है। वी आर सराउंडेड बाय वॉइसेस। आप यकीन करते हैं मेरी बात को? हाँ, ये पकड़ेगा कल जब आपका मोबाइल ऑन होगा, इमीडिएटली कैच कर लेगा। जो चैनल आप ढूंढेंगे वो चैनल आएगा, वहां गाना बजता होगा, सब कुछ चलता है वहां पर। इतनी वॉइस के अंदर, अभी देखो कहीं भाषण चलता होगा, कहीं मीटिंग हॉल में मीटिंग चलती होगी, कई जगह पॉलिटिकल रैली चलता होगा, कई जगह में भजन चलता होगा, कई जगह में चर्च की एक्टिविटी चलती होगी। सब आवाज हमारे चारों तरफ है।
अब यहाँ बैठे बैठे आप कितना गाड़ी का हॉर्न सुन रहे हो, जो भी गाड़ी जा रहा है उसका फायरिंग सुन रहे हो, उसका हॉर्न सुन रहे हो। इतना आवाजों के बीच में आप आज वचन सुन रहे हैं। यही तो सबसे खूबी है। हालेलुया। अब सब आवाज को छोड़ दिए, आपका ध्यान और आकर्षण आप इस वाणी की तरफ लेके आ रहे हैं, जो आज का संदेश है आपके लिए, और ये आपका रैप्चर का संदेश है। So there's the promise of body change for the believers. आपके लिए एक बॉडी चेंज का वायदा पौलुस के द्वारा प्रभु ने किया है। Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. हम सब तो नहीं सोएंगे। थोड़ा सा साउंड को देखो, शार्पनेस करो थोड़ा, इधर आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। हेलो हेलो शेख, हेलो। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम बदल जाएंगे। We shall not sleep. And Paul बोलता है this is a mystery. लास्ट टाइम पे मैंने आपको रैप्चर के बारे में बात किया। पता नहीं, मुझे इन दिनों में सारे मैसेज वैसे ही आ रहा है, रैप्चर के आ रही है। मैं जिधर भी जा रहा हूं यही बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ है नहीं अभी क्या मैं आपकी तरक्की की बात कर रहा हूं, अब बस हमें जाने की बात करना चाहिए। टाइम तो अभी वही हो गया है। जब बच्चों का एग्जाम आता है तो बच्चे फिल्म के और स्पोर्ट्स की थोड़ी बात करते हैं, वो तो परीक्षा की बात करते रहेंगे, एग्जाम की बात करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम अप्रोच हो रहा है। ए तूने पढ़ाई किया क्या, तू पढ़ाई किया क्या, तेरे को वो क्वेश्चन मालूम है क्या, तूने ये रेफर किया क्या, यही तो बात चलेगी ना जब एग्जाम के डेट नजदीक आएंगे। तो रैप्चर का डेट नजदीक कर रहा है, आपका वार्तालाप क्या होना चाहिए, आपका बोली क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम को अप्रोच करने वाले हैं, उसकी तैयारी आपको करना है। तो इवन रैप्चर आने वाला है, उसका तैयारी भी आपको करना है। तो आपका बात विजन क्यों, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं उसमें। वॉल्यूम कम करो, थोड़ा वॉल्यूम कम करो। आपकी बात भी तैयारी की होनी चाहिए, आप भी उसी बातों में रहना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है अभी। ये नहीं कि हम लोग बात कुछ और हो रहा है और हम दुनियादारी में पड़े हुए हैं। और बाइबल कहता है कि देयर इज अ मिस्ट्री, ये सबको नहीं मालूम है ये बात, ये प्रभु ने खाली अपने चुने हुओं को दिया हुआ है। देखो, मुझे आपको प्रचार करने में बिल्कुल शर्म लगता ही नहीं है। अगर आप जाने वाले होंगे तो आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। अब नहीं, जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता तो वो बेटा रहेगा, बोलेगा क्या ये लोग जाने की बात कर रहे, जाने की बात कर रहे। मैं आपको मदद नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं, क्योंकि ये बातें विश्वास के द्वारा ही होता है, और ये बातें केवल चुनावट होने के उन्हीं लोगों के पास में होता है। अब ये सब बातें पौल कहता है कि वी ऑल शैल नॉट स्लीप, लेकिन आज की तारीख में पौल सोया हुआ है। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन 1900 साल हो गया, पौल तो सोया हुआ है। आप समझ रहे मेरी बात? वो ये नहीं चिंता कर रहा था कि मैं जीवित रहूंगा या सोऊंगा, इसकी बात चिंता नहीं कर रहा था। वो ऐसा वर्तमान बात कर रहा था कि जैसे वो रैप्चर में जाने वाला है। मैं भी ऐसी बात करना चाहता हूं, कल में रहूं ना रहूं मुझे उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं ऐसी बात करना चाहता हूं कि मेरे जीते जी प्रभु आना चाहिए, और मेरे जीते जी मुझे जाना है। यही पौलुस का उद्देश्य था। इसलिए बोला हम सब तो नहीं सोएंगे, वी शैल नॉट स्लीप। लेकिन उसको सो के 2000 साल पूरा होने पर है। पर आपको मालूम है वो सोया क्या विश्वास से सोया? पुनरुत्थान की शक्ति को लेके सोया है। वो द पावर ऑफ रिजरेक्शन को वो लेके सोया है। इसीलिए बाइबल बोलता है जब प्रभु प्रधान दूत का शब्द होगा, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। कौन मसीह में मरे हैं? जिन्होंने ये विश्वास किया हम जीते जी जाने वाले हैं, लेकिन मर गए, उनके पास वो विश्वास था, और वे ही लोग मसीह में माने जाते हैं, और वे लोग जी उठने वाले हैं। शेष लोग जिंदा नहीं होंगे। तो याद रखिए कि जब रैप्चर होता है उसके बाद में एक काल अवधि चलती है, बड़ा लंबा अरसा है। अब इसको बिब्लिकली अगर हम देखने जाएं
तो रैप्चर के बाद कलीसिया काल खत्म हो गई और ये जो समय शुरुआत होती है 3.5 साल का समय जो यहूदियों के लिए शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद में कदाचित अगर मैं गलत ना हो तो 3.5 साल क्रिस्त विरोध को दिया गया है यरूशलेम शहर को कुचलने के लिए। अब ये दोनों भी आप रेवल्यूशन 11 में पढ़ सकते हैं। पढ़िए प्रकटीकरण 11 अध्याय दूसरा वचन। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। हाँ, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीने तक वे पवित्र नगर को रौंदेंगे, 42 मंथ्स। और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। रैप्चर के बाद जो घटनाएं हैं उसकी लिमिटेशन देखिए, 1260 दिन और 42 महीना। अब ये 42 महीना जो है ये यरूशलेम को रौंदा जाएगा, उनके पैरों तले आएगा। मतलब यरूशलेम भयानक युद्ध में जाएगी। वो जगह जो है पवित्र स्थान वो गिरा दिया जाएगा, मौस को उमर ढा दिया जाएगा, अन्य जाति उस पर कब्जा करेंगे, मिसाइलें फेंकी जाएगी, यरूशलेम के ऊपर चारों तरफ से बम्बार्डमेंट होगा। यही है 42 मंथ्स की बात कर रहे। अब इसके बाद में बाइबल क्या कहती है, समय का खात्मा होता है। अर्मगिदोन, प्रकटीकरण 16वां अध्याय 12 वचन। और मेगिदो में वो लोग सब इकट्ठे हो गए और एक बड़ी वार छिड़ रही है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में 3rd वर्ल्ड वॉर बोलेंगे। है अर्मगिदोन। सरदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उधेड़ दिया और उसका पानी सूख गया। जी। दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गया। सो ये पूरा 3rd वर्ल्ड वॉर का डिस्क्रिप्शन है रेवलेशन चैप्टर 16 के अंदर। और रेवलेशन चैप्टर 14 में जीविश लोगों का उद्धार है। सो रेवलेशन चैप्टर 14 जो है 1260 दिन, 1,44,000 को संदेश जा रहा है। और यह संदेश ले जाने वाला मूसा और एलिया है। अब ये लोग प्योरली जीविश लोग के लिए भेजा गया। उसके बाद इनका खात्मा होता है, इन्हें मार दिया जाता है और एंटी क्राइस्ट का रूलिंग स्टार्ट होता है। 3 दिन के बाद ये रिजरेक्शन होके चले गए। मैं बात कर रहा हूं इमिनेंट रैप्चर। और फिर ये जो समय शुरुआत होती है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है रेवलेशन चैप्टर 19 को लेकर, क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 17 सब इसके अंदर ही रिवील होता है। और ये आ रहा है रूलिंग के लिए। और यहां पर 1000 साल राज्य शुरुआत हो जाती है, जिसको बोलते हैं मिलेनियम। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन के साथ में सत्य में बैठेगा, जो कि नया यरूशलेम होगा। और ये टोटल 1000 ईयर्स का फासला है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा समय के लिए शैतान खोल दिया गया। यहां पर जैसे ही प्रभु आया, ऊपर से शैतान को बांध कर गड्ढे में डाल दिया। रेवलेशन चैप्टर 20 गड्ढे में डाल दिया गया। अब जब इसको गड्ढे में डाल दिया गया तो शैतान यहां से ऐसा नीचे से आ रहा है, टाइम ऐसे गुजर रहा है। और जो लोग रैप्चर में नहीं गए वे लोग भी ऐसे गुजर रहे नीचे से। ये पृथ्वी का ऊपर का भाग है, पृथ्वी का नीचे का भाग है। शैतान भी डाल दिया गया। 1000 साल इस पृथ्वी के ऊपर शांति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। फिर थोड़ा समय के लिए यहां पर दरवाजा खोल दिया गया। ये जो शैतान नीचे से चला आ रहा है वो वापस बाहर आता है। उस समय में पृथ्वी पे जितने लोग रहते थे, इन लोगों को फिर एक युद्ध के लिए तैयार करता है। और यहां पर आसमान के फरिश्ते आते हैं और यह युद्ध होता है।
इस युद्ध के बाद में सफेद सिंहासन का न्याय है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। और सफेद सिंहासन के न्याय के बाद जो मेमना है वो प्रभु के राज्य में, और जो बकरी है वो अग्नि में। और जिसके लिए तैयार किया गया शैतान सब उसके अग्नि में, जिसको बोलते हैं हेल, और ये जो बाउंड है। लेकिन आप ये इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि आप यहां चले गए रैप्चर में, और यहां से आप यूं गुजर के यीशु के साथ नीचे आ रहे हैं 1000 साल राज्य के लिए। 1000 साल आप पृथ्वी पे है। इस युद्ध के बाद प्रभु आपको अनंत काल में लेके जाता है, एटर्निटी में। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप रैप्चर को मिस करते हैं तो आप इधर से आने वाले हैं। अगर आप रैप्चर में जाते हैं तो आप इधर से आने वाले हैं। दो रास्ता है। अब आप बताइए, आपको नीचे से जाना है कि ऊपर से जाना है? इसी के लिए मैं बोलता हूं कि रैप्चर बहुत जरूरी है। 1000 साल आप ये धरती में शैतान के अंदर अंदरूनी में बंधे रहेंगे। आप सोचिए, कैद में पड़े रहेंगे आप। और प्रभु यीशु मसीह हमें कैद से यहां पर छुड़ा दिया अपने लहू के द्वारा, और वो हमें लेने के लिए आ रहा है कि अब तुम कैद में नहीं जाओगे, अब तुम मेरे साथ राज्य करोगे। और यही तो ब्राइड का सौभाग्य है। अभी आप डैनियल के अंदर आ जाएंगे, 9 चैप्टर वर्स 26 से पढ़ेंगे। डैनियल 9:26। और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। हाँ। और उसके हाथ कुछ न लगेगा। हाँ। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी। उसके बाद उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाला प्रधान, आने वाला। अब जो आने वाला है वो अलग रहा, क्योंकि अभिषिक्त पुरुष काटे जाने के बाद कौन आएगा? ये अभिषिक्त पुरुष जो काटा गया वो क्राइस्ट है। आने वाला कौन होगा? एंटी क्राइस्ट। इसीलिए बाइबल बोलता है आने वाला प्रधान। वो कभी आएगा? रैप्चर के बाद। ये 3.5 साल यहूदी लोग प्रचार करेंगे, यहां पर वो आने वाला है एंटी क्राइस्ट, क्योंकि इसके द्वारा यरूशलेम पैरों में रौंदे जाएंगे। आने वाला प्रधान। अब ये बिल्कुल अलग व्यक्ति रहा। अब आगे पढ़ेंगे आप उसको। और नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, क्योंकि उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया है। जी। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह मतलब 7 साल। यह है 7 साल, 3.5 और 3.5, 7 साल के लिए वो एग्रीमेंट करेगा। और आधा सप्ते पर यानी 3.5 साल में वो एग्रीमेंट को तोड़ देगा। अब ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं स्क्रिप्चर को लेके आपके साथ में बात कर रहा हूं। अगर समय नहीं है तो आप देखिए, एक एक दिन गिन के रखा हुआ है। आप दानियल के 12वें अध्याय में आ जाइए और आप उसका पढ़ेंगे 6, 7, 8 के अंदर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 साल तक। प्रेज द लॉर्ड। शपथ का के कहा। तिग्रिस नदी पे वो खड़ा हुआ है और कहता है ये काल अवधि सिर्फ 3.5 साल तक चलेगी। इसको इंग्लिश में ऐसा लिखा होगा, टाइम्स। हाँ,
times and a half, 3.5 year, times and half. Praise the Lord. तो आप देख सकते हैं कि अभी इतना ही समय आगे चलेगी, फिर उसके आगे और थोड़ा सा दिन एक्सटेंड किया गया है। कितना दिन एक्सटेंड किया गया है? 1290 दिन तक एक्सटेंड किया गया है। 1260 जो है वो 3.5 साल है। उसके बाद में 30 दिन यहां एक्सटेंड कर दिया गया है, 1290 साल। उसके बाद और भी दिन एक्सटेंड किया गया है, जो 1335 दिन तक अगर अपना धीरज को धरते रहेगा। लिखा है 1335 दिन। क्या है धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन तक अंत तक भी पहुंचे। मैं आपको टाइम दिया गया है कि ये दिन काटना बहुत मुश्किल है। अगर कोई काट ले तो बहुत बड़ी बात है। 1335 दिन तक जो अपने विश्वास को संभालेगा, बड़ा कष्ट का समय। सो ये 160 दिन जो है, ये वाला 160 दिन थोड़ा और एक्सटेंड, 30 दिन, 1290 दिन, थोड़ा और एक्सटेंड, 1335 दिन, समय खत्म। हालेलुया। अभी हम लोग बैठे हैं रैप्चर के टाइम, फिर इसके बाद में देखो दिन गिन के रखा हुआ, साल 2 साल को एक्सटेंड किया नहीं, बिल्कुल टाइम शॉर्ट है, गिन के रखा है। ये 1000 साल जो होगा, ये बिल्कुल प्रभु अपने दुल्हन के साथ रहेगा। आप मेरे साथ हैं? इसके बाद आप एटर्निटी में जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि रैप्चर में जाना यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर जिंदगी में कुछ पाए नहीं पाए, उसके साथ राज्य करो 1000 साल, दुल्हन का सौभाग्य है। पौल बड़ी आशा के साथ कहता है, पहले थिस्सलुनीकी 4 अध्याय का 14 वचन से, For if we believe that Jesus died and rose, even so them also which sleep in Jesus will God bring with them. क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, अगर तुम ये विश्वास करते हो यीशु मरा और जी भी उठा, तो वे लोग भी जो मसीह में मरे हैं जी उठने वाले हैं। तो कितने जानते हैं यीशु जिंदा हुआ है? फिर हमारे प्रिय लोग जो गए हैं वो भी जिंदा होने वाले हैं। अगर ये मानते हो तो ये भी मानना जरूरी है। For this we say unto you by the word of the Lord, that which we are alive and remain coming of the Lord shall prevent them which are asleep. Hallelujah. अब 15 वचन जो हमसे पहले चले गए उनके बारे में लिखा है, 14 वचन और 15 वचन अभी जो वचन सुन रहे हैं उनके लिए लिखा हुआ है। अभी आप सुन रहे हैं, आपके बारे में लिखा है 15 वचन। For this we say by the word of the Lord, that we which are alive, अभी हम जीवित हैं। कोई लोग जीते जी मरे हुए हैं, लेकिन हम जीवित हैं क्योंकि हम रैप्चर की बात जोड़े हैं। और जो लोग जीवित मरे हुए हैं उनका रैप्चर से कोई मतलब नहीं। For this, इस कारण कि हम जो जीवित बचे रहेंगे, मरे हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको दूसरे शब्दों में मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, The Lord shall not prevent them which are asleep. हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे। हिंदी में पढ़िए इसको, कैसा लिखा है? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़े। नहीं, पहला रिजरेक्शन उनका होगा, पहला वो जिंदा होंगे। जब वो जिंदा होंगे उसके बाद हमारा परिवर्तन होगा। आज हम लोग वेट कर रहे हैं, यही सिनेरियो के लिए वेट कर रहे हैं। आज हमारी इंतजार है, इसी बात का इंतजार है। ओके, एक दिन ऐसी सभा चलती होगी, भाई विलियम ब्रनम आ जाएंगे इधर, यही बात का हमें इंतजार है। अगर आज कोई कहता है विलियम ब्रनम आई विल राइट दिस ट्रेल वंस अगेन करके आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, वो तो आने ही वाला है, पर वो मिनिस्ट्री के लिए नहीं आने वाला है। वो सिर्फ रिजरेक्शन का भागी होकर आएगा, और जो हम बचे रहेंगे बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं,
समझो रिजरेक्शन हो गया। और 2-4 दिन के बाद हम लोग जो है संडे को यहाँ एकत्रित हुए और रिजरेक्शन बुधवार को हुआ। तो एक संडे जो है हम लिटरली यहाँ पर सभी मरे हुए संतों को देखेंगे। और मैं इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अब गारंटी का गारंटी मैं नहीं देता, वो मोदी साहब देते हैं। मैं सिर्फ गारंटी देता हूं वचन के आधार पर कि इस पुणे में भाई ब्रैनम और कोई चर्च में नहीं जाएगा। वो जहां ब्राइड है वहां आएगा वो। क्योंकि आप और हम उसको प्रॉफिट मान चुके हैं। अब इसके आधार के लिए आप मैथ्यू चैप्टर 27 में जाओगे तो आपको पता चलेगा। 51 से पढ़िए नीचे। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें टड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बहुतों को प्रेज द लॉर्ड। जॉन द बैप्टिस्ट उठेगा, बहुतों को दिखाई देगा। उन दिनों में अब्राहम उठा, बहुतों को दिखाई दिया। अय्यूब उठा, बहुतों को दिखाई दिया। जो पुराने सेंट लोग थे सब लोग उनको देखे। और कौन लोगों ने उनको देखा? उसको फिर से पढ़ लाइन बाय लाइन। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बहुतों को प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत लोग कौन है? ये वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को देख लिए क्रूस पर चढ़ते हुए। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मसीह को। अब ये लोग इनको देख रहे थे कि ये सब संत लोग उठ के आ गए हैं। पिलातुस को निश्चय अब्राहम नहीं दिखाई देगा, लेकिन पतरस को दिखाई दिया होगा। उन्होंने मैसेज को रिजेक्ट किया था। जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनको ये पवित्र लोग नजर आए होंगे। इसीलिए उनका विश्वास इतना ठोस था कि उन्होंने सभी संतों को देख लिया कि वो पुनरुत्थान हो गए। इसीलिए पौलुस लिखा कि पहले वो जी उठेंगे, उसके बाद हम बदल जाएंगे। तो रैप्चर एक अद्भुत चीज है। इसकी वर्णन जितना करे, मैं तो आपको क्लियरली बोलता हूं। एक कन्वेंशन हुई थी दिल्ली में और उसमें 3 प्रचारक लोग थे। एक था मद्रास का एडवर्ड, दूसरा था मैं और तीसरा था जोवेल डेविड। कन्वेंशन जोवेल डेविड ने लगाया था। और ये पहली बार दिल्ली के अंदर ओपन मीटिंग हुई। ओपन मीटिंग उसके बाद भी नहीं हुई ओपन मीटिंग, उसके पहले भी कभी नहीं हुई। ओपन स्कूल के ग्राउंड में ओपन मीटिंग थी। मुझे नहीं मालूम कि ब्रदर चेतन वगैरह थे या उधर, पता नहीं। उस टाइम पे ये लोग वहीं रहे होंगे। ओपन मीटिंग एक स्कूल के कंपाउंड में थी। हमें उसी स्कूल में हम रुके हुए थे। तो फर्स्ट दिन का मीटिंग उनको दिया गया, चेन्नई वाले को दिया गया। सेकंड डे का मीटिंग मेरा था। थर्ड डे का मीटिंग जो है भाई जोएल डेविड लेने वाले थे। तो फर्स्ट डे का मीटिंग में वो बंदा आया था, उसने पूरे मिलेनियम प्रचार किया। बोला रैप्चर हो चुका है, हम मिलेनियम में हैं, हम मिलेनियम में हैं, हम मिलेनियम में। ओपन स्टेज में प्रचार कर रहा है। तो जो लोग आए थे बाहर से, डिनोमिनेशन के लोग, वो जाने के टाइम बड़े निराश होके जा रहे थे। बोले कि हम डिनोमिनेशन में थे, आप बोला रैप्चर होगा, रैप्चर होगा, तुम नहीं जाओगे, तुम एंड टाइम मैसेज में आओगे तो रैप्चर में जाओगे। अभी हम एंड टाइम मैसेज में आए, अभी पता चला कि रैप्चर ही हो गया, हम छूटे गए। अब हम किसके लिए इंतजार करना है? तो भाई जोएल डेविड साहब सबको बोले कल जरूर आना, कल जरूर आना, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा, आप आना जरूर। नेक्स्ट डे मेरे हाथ में था। मैंने एजिकल 37 के ऊपर बात किया, रिजरेक्शन के ऊपर बात किया कि रिजरेक्शन कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, और वो रिजरेक्शन में उसमें हड्डी प्रभु कैसे जान डालेगा, उसमें नसें कैसे लगेगी। उसको मैं सीक्वेंसली प्रचार किया कि प्रभु कैसे इजराइल को रिस्टोर कर रहा है। और फिर प्रभु ने अपना फुकार डाला और वे सब जीवित होकर खड़े हो गए। वो फुकार जो डाला प्रभु ने, पवित्र आत्मा लो, वही पवित्र आत्मा प्रभु ने हम में फूका है। हम एक जीवित आर्मी बन के खड़े हुए हैं।
बहुत अच्छा लगा मीटिंग। लेकिन बात यह हुई कि वो जो मिलीनियम चालू हो गया बोलने वाला बेचारा बहुत शर्मिंदा हो गया, वो थर्ड डे मीटिंग में आया ही नहीं, बहुत ऑफेंड हो गया वो, और वो मीटिंग से भाग गया वहां से। चाहिए था कि वो रुक के उसको जवाब दे सके, वो वहां से निकल गया। खैर कोई बात नहीं, हमने अगले 2 दिन जो है मैसेज को कवर किए और ये बताया कि रैप्चर बाकी है। समझो रैप्चर हो गया है। फिर आप और हम इधर चर्च में आके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है हमारा आना। अब घर में बैठे रहते जैसे दुनियादारी अपने कामकाज कर रहे हैं, जिनको रैप्चर का नॉलेज नहीं है वैसे हम भी कर रहे हैं। यहां आके बैठना वेस्ट है। जो लोग आज चर्च में जाके मैसेज पढ़ के प्रेयर करके नबी का संदेश को मांग के ये बोलते हैं रैप्चर हो चुका है, वो वेस्टेज है वो। क्योंकि ये मैसेज में आना रैप्चर के लिए ही तो मैसेज में आए हम लोग। आखिरी दूत के वाणी जो है आपको तैयार करता है रैप्चर के लिए, इसी तो मैसेज में आए। और मैसेज में आने के बाद अगर हम ये बोले कि रैप्चर हो चुका है तो फिर खत्म हो गई ना बात। फिर बचा क्या हमारे पास में? किस चीज के लिए हम लोग यहां बैठे हुए हैं? जब रैप्चर चला गया तो सब समय खत्म हो चुकी, और रैप्चर के बाद में कोई दिन आगे एक्शन नहीं किया गया। रैप्चर का आगे जो टाइम है वो फिक्स है एकदम, 1260 दिन, 42 महीना, उसके बाद में 1000 साल, फिर 1290 दिन, फिर 1335 दिन, टाइम फिक्स है। एक भी दिन आप यहां वहां नहीं कर सकते। और रैप्चर के पहले हमारे पास भरपूर टाइम है, क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेशन के अंदर नहीं है, हम लोग ग्रेस के अंदर है। अभी हम लोग अनुग्रह में बैठे हैं। टाइम आज से 10 साल एक्सटेंड भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को जब पूछा कि आप कब आएंगे, तो बोला वो मेरे हाथ में नहीं है, वो पिता के हाथ में है। मतलब प्रभु ने हमारे लिए कृपा दिया है, लेकिन कृपा का मतलब यह मत समझना कि साल बहुत बाकी है। समय के अनुसार हो गया है टाइम। अगर प्रभु ने दिया अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अभी भी जो लोग तैयार नहीं है, प्रभु उनके लिए और भी थोड़ा अवसर देगा। एक समझ जाना कि आखिरी बीज अंदर आने तक टाइम एक्सटेंडेड है। जिस दिन आखिरी बीज अंदर प्रवेश करेगा दरवाजा बंद हो जाएगा। अब कोई लोग अंदर पहले आके बैठ गए, कोई लोग अभी भी दुनियादारी में है, लेकिन वो चुने हुए हैं। प्रभु को उनका लाना जरूरी है, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बारिश नहीं बरसेगा, तो उनका आना जरूरी है। और हम सब ये पृथ्वी पर जितना प्रीचिंग हो रहा है, जितना मीटिंग हो रहा है, वो लास्ट सीड के लिए बैठे हैं हम लोग। वो आखिरी सीड किधर से अंदर आने वाला है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो एक दिन प्रवेश करने वाला है। और जिस दिन वो प्रवेश करेगा, वो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूं, शायद सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। जब नोहा ने बोट बनाया तो इस बोट में सारे प्राणी आए। सबसे पहला जो अंदर आया होगा वो कौन आया होगा? सबसे पहला जो आया होगा, हाँ, बहुत फास्ट भाग के आता ना, वो आया होगा। फिर उसके पीछे पीछे सब जानवर आए होंगे, हाथी, एलिफेंट वगैरह सब पीछे पीछे बड़े झुंड के साथ। सबसे लास्ट कौन आया होगा? टॉर्टोइस। वो बड़ा आराम से धीमे धीमे ना, कोणता मामाचा लग्नाला, मराठी किताब में हम लोग स्कूल में पढ़े थे, बेचारा उसको बर्थडे को बुलाया तो शादी में आया था वो। तो ये आदमी सबसे लास्ट आया होगा। अब सोचने वाली बात है, ये अंदर आके डियर बैठ गया है, ये सेफ्टी में आ गया है। अभी हो सकता है इसको आने में और टाइम है, लेकिन ये अपने पेशेंट को रख के संभाला है। वैसे आप कोई लोग अंदर आके बैठे हैं, पेशेंट धरे हुए हैं, और कोई विश्वासी आने वाला है, कछुआ की तरह धीरे धीरे चाल चल के आ रहा है। उसके आने तक तो हमको अभी अगर तुम ये सोचोगे चलो मैं भी थोड़ा घूम के आता हूं, तो गाड़ी छूट गई समझो। क्योंकि एक बार तुम अंदर आ गए तो फिर बाहर नहीं जाना है तुमको। लेकिन यहां कुछ लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिर बाद में वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। आप मेरे साथ हैं?
इधर एक बंदा आता है, आज है क्या मालूम नहीं हो, नहीं है। अच्छा वो आया, बहुत साल के बाद आया। वो आकुटी में जब बाइबल स्टडी चलती थी तब आता था। उसके बाद में 12 साल के बाद अभी आया होगा। आगे बोला पास्टर मैं शादी करना चाहता हूं, कोई लड़की है तो बताओ। तो मैंने भी एक प्रपोजल उसको भेज दिया। फिर उसने मेरे को जवाब दिया, ओके पास्टर मैं प्रेयर में हूं। प्रेयर में 12 साल क्या कर रहा था तू? मैं प्रेयर में हूं। फिर मैंने बोला ऐसा कर, तेरा प्रेयर खत्म होने के बाद पास्टर लोग के पास मत जा, डायरेक्ट गॉड के पास जा। जब तेरे को पास्टर के पास ही आना था, पास्टर से प्रपोजल पूछना था, तो फिर बाद में गॉड के पास जा रहा है। तू बहुत धार्मिक है करे, पेशाब करने के लिए, संडास को जाने के लिए गॉड से पूछ के जाते तू। उसको इतना सुना मैंने, बुला बड़ा बोल दिया मैंने उसको। मैं बोला हम लोग क्या मैरिज वीडियो खोल के बैठे इधर? अति धार्मिकता बोलते हैं उसको। मतलब हमको जो मालूम पड़ा वो किसको नहीं मालूम है। उनके नजर से हम लोग को कुछ नहीं मालूम है बाइबल। तो बाद में मालूम पड़ा वो 7 थंडर में फेलोशिप करता है। तब तो मैं बोलता हूं बोल्ड है वो। 7 थंडर कब का डूब गया, उनकी पूरी नैया डूब गई। तो मैंने कहा कि ये 12 साल तो कौन से डिनोमिनेशन में जाता? नहीं मैं एंड टाइम में है। एंड टाइम में कहां है? एंड टाइम में पुणे में तो खाली ये चर्च चल रहा है। नहीं मैं थंडर में हूं। तब तो ब्लंडर है। नहीं आपको मालूम नहीं थंडर में कुछ रेवलेशन है। मैं बोला मैं तेरे पास्टर को बोलता हूं एक संडे इधर आकर थंडर प्रचार कर। मैं पूछूंगा, पूछ जल्दी लेके आ। और प्रीचिंग करने के बाद में फिर इधर बिठा, उसके बाद मैं प्रीचिंग करूंगा। नहीं मालूम नहीं आएगा कि नहीं करके। तुम्हें खुद तुम्हारे मैसेज के ऊपर विश्वास नहीं है। अब मुझे लेके जाओ ना, कहां है? मेरे को मेरे प्रचार के ऊपर पूरा विश्वास है। मैं जो प्रचार करता हूं बिल्कुल गारंटी के साथ प्रचार करता हूं। मैं इसके जवाब देने बिना हटने वाला नहीं है। तुमको तुम्हारे संदेश पर विश्वास ही नहीं है कि तुम क्या प्रचार कर रहे हो। देखो रैप्चर का प्रचार मैं कर रहा हूं, मैं पूरा यकीन कर रहा हूं रैप्चर होने वाला है और मैं जाने वाला हूं। हालेलुया। जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा वो प्रश्न मेरे पास है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम जाऊंगा नहीं जाऊंगा, उसके बारे में मैं सोचता ही नहीं। मैं बुलाया गया हूं, चुना हुआ हूं, प्रभु ने प्रॉमिस दिया है, मैसेज भेज दिया है। बस मैं एक ही मेरे पास पॉजिटिव विश्वास है, मैं जाने वाले में हूं। हालेलुया। और ये विश्वास मुझे बाइबल से मिलती है। पहला आदमी हेनोक जेनेसिस 5:24 में रैप्चर में गया। रैप्चर हुआ है। मैं आपके पास में कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसी कुछ बात होने वाली है, अनोखी बात है। नहीं, ये हुआ है। जो हुआ है उसी वही विश्वास देती है हमको। अगर हानोक जीते जी गया तो मैं भी जीते जी जाऊंगा। हालेलुया। फर्स्ट रैप्चर है, बॉडीली उठ कर चला गया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु कैसा करता है प्रभु जाने। दूसरा राजा 2 अध्याय 11 वचन के अंदर एलिया भी अग्नि में रक्त में जीते जी उठा लिया गया। इसको भी हम रैप्चर ही बोलते हैं। अगर वो जिंदा गया तो मैं भी जिंदा जा सकता हूं। अब आप ये सोच लीजिए कि ये कल्पना नहीं है, ये हमारा विचारधारा नहीं है, या तो मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये ऐसा ही है। रैप्चर इज इमिनेंट। हालेलुया। और तीसरा चीज जो अगर ओल्ड टेस्टामेंट को आप देखें तो प्रसिद्ध 1 अध्याय 9 वचन में यीशु मसीह सबके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया। रैप्चर भी ऐसा ही है। जीते जी हम लोग ऐसे ऊपर जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। क्या अनोखा समय रहेगा वो। अरे जब हम लोग खाली ऊंचे पहाड़ पे जाते हैं, अभी हम लोग मेघालय गए थे, वो बादल को देख के इतना खुशी हुआ। बादल पे चल रहे हम लोग, बादल के अंदर जा रहे, बादल हमारे घर के अंदर आ रहा है। लिटरली आप जाएंगे बादल में उड़ के, क्या अनोखा अनुभव होगा।
बादल को देख के सब लोग मोबाइल लेके शूटिंग कर रहे थे। मैं बोला मैं काय को शूटिंग करूं, मैं तो वास्तव में बादल में चलने वाला आदमी हूं। एक प्रॉमिस मेरे पास में है। हालेलुया। जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो रेनी सीजन होता है तो आपको पता है प्लेन जो है बादल के ऊपर उड़ता है। जब आप ऊपर से नीचे देखोगे खाली बादल ही दिखाई देगा, जमीन नहीं दिखाए। इतना सुंदर वातावरण आप वो देखेंगे, आपको ऐसा सुकून लगता है दिल में, बाप रे क्या चीज है आसमान। इसीलिए पौल बोलते हैं आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसा विभवशाली बातें प्रभु ने अपने चाहने वालों के लिए तैयार करके रखा। बहुत सुंदर है दोस्तों। आप जैसे ये बॉडी चेंज हो जाएगा ना, आप यंग हो जाएंगे। फिर ये सर दर्द, ये पेट दर्द, ये दुनिया वाला बॉडी जो है बीमारी से शिकार है, ये बॉडी खत्म हो जाएगा। आपको एक वचन से बना हुआ देहधारी, हालेलुया, क्या वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या आपके एक्सपीरियंस होगी। खामोखाम डॉक्टर 2 बोतल सलाइन लगाने के बाद कितना ताकत आता है ये बॉडी के अंदर। और जब आपका बॉडी चेंज हो जाएगा तो हमेशा हमेशा का जिंदगी के अंदर आप जाने वाले हैं। जब मैं बोलता हूं रैप्चर नजदीक है तो उसका अनुभव मैं बता रहा हूं आपको, कैसे एक्सपीरियंस होगा। मैं फील करता हूं उसको, मैं फील करता हूं करके मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप विश्वास से सुनते होंगे तो आपको भी ये फीलिंग होना चाहिए कि क्या अनोखा वो शरीर होगा। बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम में प्रॉफिट बोलता है, जब मैं वो शरीर में गया और वो शरीर से मेरे को बोला कि तू वापस जा, तो बोला मेरे को नहीं जाने का प्रभु, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ब्रदर बनम अपने आप को इतना हल्का फील कर रहा था। वो कहता है मेरे को बिल्कुल ये मरणहार शरीर में वापस आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बोला गया तेरा काम है धरती पे, तेरे को जाना होगा। तभी भाई ब्रनम वापस अपने बॉडी में आया। वो खुद अपने मरणहार बॉडी को खुद देख रहा है। तो एक अनोखे एक्सपीरियंस, ये 3 रैप्चर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है। आप मेरे को आमीन कहते हैं। जब आप न्यू टेस्टामेंट में आते हैं फिर एक रैप्चर आप देखते हैं, ये ओल्ड टेस्टामेंट के सेंट्स लोग न्यू टेस्टामेंट में उठ रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 27 जो अभी हमने पढ़ा था, पवित्र लोग जो सोए हैं वो जी उठे और आसमान पर जीते जी उस नया देह को पाकर आसमान पे प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा ले गए। ये रैप्चर से संबंधित पुनरुत्थान है, रिजरेक्शन है। इस टाइम पे जो जीवित है वो नहीं गए, लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह इनको अपने साथ ले गया ऊपर, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु के जी उठने के बाद वे लोग कब्रों से बाहर आए। कब्रें तो पहले ही खुल गई जब यीशु क्रूस पे था, लेकिन 3 दिन के बाद वो लोग कब्रों से बाहर आए और यीशु मसीह के साथ वो लोग 40 दिन ये पृथ्वी में रहे। और यही गारंटी आपका कि जब पुनरुत्थान होगा तो आप उनके साथ लगभग 40 दिन ये पृथ्वी में रहेंगे। आप एक इनविजिबल गेस्ट जो दुनिया के लिए है वो आपके घर में बैठकर आपके साथ भोजन करेगा, आपके साथ वार्तालाप करेगा। जैसे हम अपने परिवार के साथ, हमारे पिताजी के साथ हम खाना पीना खाते थे, वैसा ही वो 40 दिन हम लोग साथ में रहेंगे। अब आप सोच सकते हैं ना, अगर मेरा पिताजी अप्पा आएंगे हमारे साथ में 40 दिन हमारे घर में रहेंगे, उतना दुनिया को नहीं दिखेगा, हमको दिखेगा वो, और हमारे साथ वातावरण रहेगा, तो फिर आप सोचिए कि बचा क्या है हमारे लाइफ में। सिवाय रैप्चर का और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये वो टाइम है जब हमारा रैप्चरिंग फेथ बिल्डअप होगा। अगर कोई कहता है कि मैं लाने वाला हूं, तू लाने वाला है, वो लाने वाला है, तो वो गलत है। कोई लाने वाला नहीं है। रैप्चरिंग फेथ लाने वाला रिजरेक्शन पावर है, जो आपके अंदर आने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो रैप्चरिंग फेथ आ जाएगा। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की 4th अध्याय के अंदर हम देखते हैं, फिर एक बार बाइबल कहता है जब वो बादलों पर आएगा, जितने मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। न्यू टेस्टामेंट में 2nd टाइम रैप्चर होने वाला है। फर्स्ट टाइम रैप्चर हुआ जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ, जीते जी यीशु मसीह उठा लिया गया, उसके साथ साथ संत लोग चले गए। एक जो मसीह से मरे हैं जी उठे, यीशु मसीह जो उनके साथ में 40 दिन रहा और वो लोग उठा लिए गए। फिर दूसरी बार बाइबल इसके बारे में बात करती है और तीसरी बार बाइबल फिर से बात करती है रेवलेशन चैप्टर 11 के अंदर। वो 2 नबी आने वाले हैं, उनको मार डाला जाएगा, फिर 3 दिन के बाद उनकी लाशें जी उठेगी और वो जीते जी सबके साथ ऊपर उठा लिया जाने वाला है। उधर 3
नया करार में 3, और हम लोग को भी पकड़ ली। ये 3 में से एक हमारा है भाग। अगर वहां उठे तो यहां भी उठने वाले हैं। यही तो हमें खातरी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसके आगे प्रभु एक पर्दा खोलता है। मैथ्यू चैप्टर 27 के अंदर वर्स 50 और 51 के अंदर, when Jesus cried again a loud voice, yielded up the ghost, behold the wheel of the temple was rent in twain from the top of the bottom, and the earth did quake and the rocks rang. प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर कहा पूरा हुआ, पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक। अब पर्दे का बहुत सारा मैसेजेस है। लिटरली पर्दा जो है जेरूसलेम का फट गया, लेकिन आज बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं जिनको निकलना जरूरी है। अब ये पर्दा फटने के बाद प्रॉफिट ने जो बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम, पर्दे के उस पार क्या है वो बता रहा है। हालेलुया। Since the crucifixion, when that wheel was rent from the top to the bottom, for that generation Jesus was that God wheel. And when he died at the cross, God sent fire and lightning and ripped that wheel from top to bottom, and that the whole mercy seat was plain view, but they were too blind to see it. वो सदुसी परुसी जो मंदिर में सेवा कर रहे थे, वो शाम का समय था, बलिदान की तैयारी हो रही थी, मेमना ला के बांधे जाने थे, दीवट ठीक करे जा रहे थे, सब में तेल उंडेला जा रहा था, रोटी मेज का निकाल कर नए रोटी लगाए जा रहे थे। ये सब याजकों का काम है जो शाम के समय में करते हैं। ये काम करते करते अचानक पर्दा ऊपर से नीचे फटकर दो भाग हो गया, और प्रॉफिट बोलता है कि उस पर्दे के अंदर कौन रहता था? ऑलमाइटी गॉड। तो एक तरफ में पर्दा फट रहा है, उस पर्दे के उस पार प्रभु ने उनको देखने के लिए बोला। तो पर्दे के उस पार वो लोग कैसे देख सकते हैं? अब ये दृश्य को देखो, एक्चुअली पर्दा है क्या और पर्दा क्या फटा, क्या देखना चाहिए था आपको? प्रभु गोलगोता पर्वत पर लटका हुआ है। यरूशलेम का मंदिर में पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। अब पर्दे के पिछले बाजू में संदूक की वाचा रखी जाती, जो परमेश्वर का वचन है। अब जो इस मंदिर के अंदर ये वचन तो था नहीं, लेकिन ये वचन का जगह उसी मंदिर के अंदर है। अब जब यीशु मसीह यहां से कहा कि पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा फट गया। मंदिर का पर्दा फटने का मतलब यह है कि जिस वचन को तुम यहां रखे हुए थे, वो वचन देहधारी होकर यहां आया। अभी लोग पर्दे के अंदर देख रहे थे, लेकिन एक्चुअली पर्दे के अंदर क्या देखना चाहिए था? जो पर्दे के अंदर वचन पत्थर पे था, वो वचन मांस में आकर खड़ा हो गया है। ये ऑलमाइटी गॉड है। बोलो हालेलुया। इसको वो पहचान नहीं सके। यही प्रॉफिट बोलता है, व्हील तो फट गया, प्रभु ने पर्दा फाड़ दिया, लेकिन वो जान नहीं सके उनको। आज भी पर्दा प्रभु फाड़ेगा, but they were too blind to see it. Now one time if a man walked through that wheel, it was sudden death, but now it's death not go through it. अब ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट बोलता है कि जो आदमी पर्दे के अंदर जाता वो मर जाता था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में खाली महायाजक पर्दे के अंदर जा सकता है। अभी पर्दा फटने के बाद बाइबल बोलता है जो अंदर नहीं जाएगा वो मरेगा। पहला जो जाता था वो मरता था, अभी जो नहीं जाएगा वो मरेगा। पहला मरण अंदर होता था, अभी मरण बाहर हो रहा है। हालेलुया। Don't go through amen if you can't break that wheel of tradition. आया? ये पर्दा का बात नहीं कर रहा है वो हमारी ट्रेडिशन का पर्दे का बात कर रहा है। आज भी बहुत से लोग एंड टाइम मैसेज में आने के बाद भी ट्रेडिशन को पकड़ के बैठे। नहीं, थोड़ा बहुत तो रीत रिवाज है ना परिवार का, वो वाला पर्दा कभी फटेगा आपका? ये प्रभु ने फाड़ दिया, लेकिन तुमने वो पर्दा पहन के बैठे हो, वो पर्दा कब फटेगा तुम्हारा? अब आप सबके जीवन में अलग अलग पर्दा है, वो आपको ही मालूम है आप कौन से पर्दे के पीछे चिपके बैठे हैं। ये पर्दा को फाड़ना है जो प्रॉफिट बोलता है। They were too blind to see it, break through that wall of denominations to see God in His power. It's death
आज लोग डिनोमिनेशन के पर्दे के पीछे बैठे हैं। आपका चर्च है, हमारा चर्च बहुत बड़ा है, हम चर्च के एलडी है, ट्रस्टी है, हम चर्च में बहुत ऊपर पद है। आप लोग का क्या चर्च है? आप लोग तो भाड़े पे बैठे, हम लोग का खुद का चर्च है, परंपरा है, 200 साल पुराना चर्च है। आप ट्रेडिशन के पर्दे के पीछे बैठे हैं, जबकि प्रभु ने पर्दा फाड़ कर उस तरफ की बातें आपके सामने लेके आया है। Once where it was death to go in, now it's death to stay out. एक समय अंदर जाना मरण था, लेकिन अभी बाहर रहना मरण है। आपको कंपल्सरी अंदर जाना ही होगा। वो समय तक जब नहीं जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। उस टाइम पे लोग एस्केप होते थे, मैं नहीं जाता बाबा, मैं पवित्र नहीं है, तुम जाओ करके भेजते थे। लोग बाहर रहते थे, सोचते थे बाहर जीवन है, लेकिन अभी तुम ये बोल के बाहर नहीं रह सकते। अभी तुमको अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन अंदर है, बाहर मरण है। And the whole mercy seat is sitting in plain view. Anybody can see. The wheel is rent. Glory to God. पर्दा फट चुका है, प्रभु की महिमा हो। The whole mercy seat comes to plain view. सारी कृपासन आपके सामने अभी खुल के आ गई। यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका, यही हमारा कृपा आसन है। मेरे गुनाहों का बोझ उसने उठाया, मेरे लिए रास्ता बना दिया है। बोलो हालेलुया। So Old Testament saints were raptured after Christ's resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के बाद पुराना नियम के सभी संत लोग ऊपर चले आए। मैथ्यू चैप्टर 21 में अभी हमने पढ़े थे। मैथ्यू चैप्टर 27 में जो ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट जब पुनरुत्थान हुए, तो अभी हम लोग किसके लिए बैठे हुए हैं? जब नया करार का जो संत लोग हैं, उनका पुनरुत्थान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। वो लोग किसके पुनरुत्थान के लिए बैठे थे? पहला फल जब आएगा धरती में से ऊपर, वे सब लोग उसके साथ आएंगे। वो यीशु मसीह का इंतजार करके बैठे थे। तो जब ही यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और इसकी बॉडी उतार कर कब्र में रख दी गए, और प्रभु का आत्मा से वो अधोलोक में गया, इसके लिए लोग सब वेट कर रहे थे। 4000 साल से वेट कर रहे थे लोग। जैसे ये मिलेनियम को आप अगर रैप्चर को मिस करें तो 1000 साल के बाद उठेंगे, वैसे ये लोग 4000 साल से बैठे। मसीहा आएगा। जब मसीहा वहां गया तो फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 के अंदर आप 18 से 20 तक पढ़ सकते हैं कि मसीहा उस हालात में वो कैदी आत्माओं के पास गए। ये सब कैद में थे और प्रभु ने इनको कैद में से बाहर निकाल के लाया तीसरे दिन, 3 दिन। सो ओल्ड टेस्टामेंट के सेंट लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये जो परमेश्वर का वचन जो है मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और ये जब जी उठेगा तब हम इसके साथ आएंगे। न्यू टेस्टामेंट के बिलीवर्स लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं? न्यू टेस्टामेंट के बिलीवर लोग जो हमसे नीचे गए हैं, वो जब जिंदा होंगे तब हम उसके साथ जाएंगे करके हम वेट कर रहे हैं। So, उनका वेटिंग में हमारे वेटिंग में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम टाइप है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हालेलुया। वो एक बीज गया था, अनेक बीज आया, और आज आप और हम वो जो बीज धरती पर यीशु के पुनरुत्थान के बाद गए हैं, वो जी उठेंगे, हम लोग जी उठ जाएंगे। इसीलिए रैप्चर इज इमिनेंट। रैप्चर निश्चित है, कोई शक नहीं, इसमें कोई हमारे जीवन के अंदर बाधाएं नहीं कि वो रैप्चर होगा नहीं होगा। रैप्चर क्या है मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी चीज जो है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 से पढ़ के देखिए, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर एक बात स्पष्ट से लिखा हुआ है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। अब 3 अध्याय में 3 का 1 से पढ़िए। देखो, पिता ने हमें कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। देखो ये बाइबल क्या कहती है, हम परमेश्वर के संतान है। कोई डाउट है? अब इसको फिर से एक बार देखो, उसको पढ़िए, उसमें 2 वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए
और हम है भी। हम कहलाते हैं एंटी मैसेज बिलीवर है, हम सिर्फ कहलाते नहीं, है भी हम लोग। इसका मतलब यह है कहलाने वाले भी हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। वो कहते हैं हम लोग एंटी में, लेकिन वास्तव में नहीं है। वो कहते हैं हम भी क्रिश्चियन है, लेकिन वास्तव में नहीं है। हम कहते हैं और है भी। तो रैप्चर उनके लिए नहीं है जो कहते हैं, रैप्चर उनके लिए है जो है, प्रेजेंट। और उन्हीं के बारे में आगे लिखता है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हो आई बात समझ में? इस वजह से हमें दुनिया नहीं पहचान रही है। सामने वाला हमको गाली दे रहा है, हम फिर भी बोलते प्रभु तेरे को आशीष देगा। वो बोलते कैसे मूर्ख लोग ये लोग, तो एक गाल पे मारे कोई दूसरा गाल पे दे, बोलते ये कैसे लोग हैं। संसार हमें नहीं जानते हम क्या फॉलो कर रहे हैं। वो सोचते कि ये बहते हैं, संसार हमें नहीं जानती, लेकिन क्योंकि उसे भी नहीं जानता। हाँ, प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ये उसके टाइम की बात है। आज से 1900 साल पहले वो कहता है मालूम नहीं रैप्चर कैसा होगा, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, चेंजेस कैसे होंगे। पर एक बात निश्चित है, वो क्या है? जब हम उसको देखेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे जैसा वो है। अभी इसको ज्यादा क्या एक्सप्लेन करना है आपको। जब आप उसको देखेंगे आप उसके समान हो जाएंगे। तो यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद जो देह में आया उसी देह को आप फिर से देखने वाले हैं। तो आपका नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा, आपका मरणहार अमरता को पहन लेगा। यही बॉडी के बारे में पौलुस पहला कुरिन्थियर 15 में बोलता है, तब ये बात बनेगी, हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। क्योंकि बिना मरण के हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। तब ये बात बनेगी, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तू तो मुझे मार नहीं सका, मैं जीते जी बदल के जा रहा हूं। यही है रैप्चर। खुदावन आपको आशीष दे। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। Amen.
धन्यवाद करते हैं प्रभु इस आश्वासन के लिए। तेरा वचन जीवित प्रबल जब तेरा वचन हमारे हृदय में वास करता है, दैविक आनंद हमें मिलता है। तेरे चाहने वालों के लिए तूने क्या विभवशाली बातें कह रही है। साधारण मानसिक स्थिति प्रभु इस बात को समझ नहीं सकता, लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं प्रभु वे इस बातों को जान सकते हैं। जो अलौकिक बातें तूने हमारे लिए रखी आज संदेश को जैसे हमने सुने हैं वैसे चलने की तो आने वाले दिनों की विशेष 22 तारीख की मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी बड़ी बेदारी कराने और होने दे प्रभु की कोई ऐसी चीज है जो तेरे दुल्हन को तैयार कर सकती है। निश्चय प्रभु होने पाए। महिमा गौरव तुझको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांग के सुनो। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के आने तक जो वायदे आज हमने सुने वो पुनरुत्थान के दिन हम सब बदलने वाले वो आशा है। उस समय तक तो हमारी रखवाली कर
यीशु